एक बहुत हॉट इशू जिस पर आपको याद होगा कि उस समय वाइस प्रेसिडेंट और जगदीप धनखड़ साहब ने स्टेटमेंट दिया था चीफ जस्टिस की उपस्थिति में, और ये कहा था कि यशवंत वर्मा के घर में अगर नोट पाया जाता है, करप्शन पाया जाता है, करप्ट पैसा पाया जाता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो ऐसी बात को केवल क्या उनको पद से हटाना ही सफिशिएंट है? इस पर क्रिमिनल केस क्यों नहीं फाइल होना चाहिए? इस पर क्रिमिनल केस फाइल होकर उनको सजा क्यों नहीं होनी चाहिए? ये उस समय ऑनरेबल मतलब वाइस प्रेसिडेंट ने कहा था। ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना ने उस समय वो वीडियो भी पब्लिश किया था, एक कमेटी भी बिठाई थी। उस कमेटी को ये आदेश दिए गए थे कि पता करो कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में जो कैश पकड़ा गया है, आग लगी थी, जो कैश मिला है, वो कैश में वो इन्वॉल्व है कि नहीं है। जस्टिस अरविंद ने रिपोर्ट दी थी और उस रिपोर्ट में उनका इन्वॉल्वमेंट पाया गया था। ये पता लगा था कि ये पैसा उनका है। बहुत बवाल हुआ था, उस रिपोर्ट को उन्होंने चैलेंज किया था, उस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था। इसके बाद जब कमेटी ने रिपोर्ट दे दी तो चीफ जस्टिस ने वो मामला संसद को ट्रांसफर कर दिया। संसद को ट्रांसफर करने के साथ जस्टिस यशवंत वर्मा को उनके काम से विरत कर दिया गया। जस्टिस तो है, महाभियोग के बगैर तो हटा नहीं सकते, लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा को काम से विरत कर दिया गया था। जस्टिस यशवंत वर्मा को काम से विरत कर दिया और उसके साथ साथ रिकमेंडेशन कर दी। अब हाउस में भी जो जजेस इंक्वायरी एक्ट है 1968 का, उसके तहत अब संसद भी उनके खिलाफ सीधा एक्शन नहीं ले सकती, क्योंकि फिर से इंक्वायरी करनी पड़ेगी। तो संसद ने भी एक टीम बना दी, उस टीम ने अपनी रिपोर्ट बनाने पर उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया। यानी कि वो मोशन पास हो गया कि जैसे यशवंत वर्मा के खिलाफ अब मोशन लाना है। राज्यसभा में भी ये प्रस्ताव रखा गया था, लोकसभा में भी रखा गया था, लेकिन लोकसभा ने उसको पास करके और राज्यसभा और दोनों ने पास कर लिया। और पास करने के बाद यह हुआ कि अब एक कमेटी बैठेगी, कमेटी जांच करेगी। उस कमेटी के बिठाने पर भी फिर वो सुप्रीम कोर्ट आए थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि ये जो कमेटी बैठी है ये लोकसभा, राज्यसभा और उनके दोनों के संयुक्त सत्र से हो सकता है। यहां प्रस्ताव गया, वहां प्रस्ताव, दुनिया भर की उन्होंने जुगाड़ लगाई। उस समय ऑनरेबल जस्टिस गवई की अदालत में पड़ा था, वो चीफ जस्टिस हुआ करते थे जिस समय ये मामला गया था। जिस समय मामला शुरू हुआ था उस समय ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना चीफ जस्टिस हुआ करते थे। उसके बाद ऑनरेबल जस्टिस गवई चीफ जस्टिस हुआ करते थे। ऑनरेबल जस्टिस गवई ने उस मामले में संज्ञान लिया था और संज्ञान लेते हुए एक पिटीशन के दौरान लोगों ने कहा कि यशवंत वर्मा कह रहे थे, तब ऑनरेबल जस्टिस गवई ने कहा था अभी भी वो हाईकोर्ट के जज हैं, अभी उनका महाभियोग हुआ नहीं है, अभी भी वो हाईकोर्ट के जज हैं और हाईकोर्ट के जज होने के नाते आप उनको ऐसे संबोधित नहीं कर सकते। और यशवंत वर्मा साहब की पिटीशन भी डिसमिस कर दी थी और उसमें कोई सब्सटेंस नहीं पाया था। कई बार वो आए, जब उनको एहसास हो गया कि अब बचने वाले नहीं हैं, जब बचने वाले नहीं हैं ये एहसास हुआ, तब उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया।